सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। देश भर में इस पर्व को अलग अलग नाम से मनाया जाता है और देश भर के लोगों को आज के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बिहार की राजनीति का एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के पिछले 24 घंटे से चर्चा तो चल ही रही थी, लेकिन अब इसमें भाजपा की एंट्री के बाद इस पूरे माहौल में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक ट्विस्ट तो आपने देखा कि किस तरह से दही चूड़ा भोज के नाम पर राजनीति करने की और राजनीतिक लोगों को जुटान करने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से शरद जी के इंतकाल के बाद उस पर विराम लग गया। दिल्ली में शरद यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई नेता बिहार से गए हुए हैं। अब इसको लेकर के भी राजनीति शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के खेमे से जो नेता गए हैं उनकी वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत शुरू हो गई है। वहीं आपको बताएं कि कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा है। प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों, उनसे सीधा मुलाकात हुई है और सीधी मुलाकात के बाद कई तरह की बातें चर्चा में आ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति और उनका जो है राजनीतिक हैसियत कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब हो गई है। भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन पहले वाली बात और दबदबा नहीं रह गया है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति में वो धीरे धीरे कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये राज की बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो बूस्टर डोज होता है वो तेजस्वी यादव को देना शुरू कर चुकी है। अब आप इसको किसी दूसरे एंगल से मत समझिएगा। ये बूस्टर डोज हम लालू प्रसाद पर सीबीआई की जांच पड़ताल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईडी के रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अन्य बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं विशुद्ध राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के जो बूस्टर डोज दिया है, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी का डील बहुत जल्द होने वाला है। नीतीश कुमार की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। सम्राट चौधरी जो अपने पार्टी कार्यालय में जन कल्याण और जनता से जुड़े सवालों को सुन रहे थे, उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में समाप्त होने के बाद जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तरीके से कई तरह की बातें सामने रखी। पहला तो उन्होंने यही बात कह करके पूरे राजनीतिक माहौल में गर्माहट ला दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत क्या है ये अच्छी तरह से राष्ट्रीय जनता दल जान गई है। उनका सीधे इशारा था सुधाकर सिंह, उसके अलावा विजय मंडल, उसके अलावे जगदानंद सिंह, उसके अलावे अन्य कई ऐसी बातें हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर के बयानों को लेकर के, उनके जो कहा जाता है रामचरितमानस के एक छंद को लेकर के भी जिस तरह की बातें कही गई, उससे साफ नजर आ रहा था। और खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो एक अलग तरह का माहौल बना और जनता दल यूनाइटेड ने इस बयान को, चंद्रशेखर के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके बयान को लेकर के जिस तरह से रिएक्ट किया और नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी ने रिएक्ट किया, उसके बाद से यह बात कही जाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। सम्राट चौधरी ने इसके अलावे और कई बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। मुखिया होने के नाते 17 साल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी भ्रम में रखा। उनके साथ चलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हम उनसे आजाद हो चुके हैं और बिहार के विकास का जो पूरा खाका खींचा गया है वो आपको अब बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसी बीच उन्होंने कहा कि जल्दी ही नीतीश कुमार की कुर्सी पर राष्ट्रीय जनता दल अपना दावा ठोकेगी और इस दावा को ये समझ गई है राष्ट्रीय जनता दल कि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखना होगा कि इसमें कितना राष्ट्रीय जनता दल सफल हो पाती है और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारती है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने सवाल जातीय जनगणना को लेकर के भी खड़ा किया है और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ
आईवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ब्राउनी पॉइंट लेना, जो कि अब संभव नहीं है, क्योंकि कागजों पर घोड़ा दौड़ाने वाले नीतीश कुमार को ये भारतीय जनता पार्टी तो समझ ही गई थी, अब राजद भी समझ गई है और नीतीश कुमार की कुर्सी लगभग जाना तय है। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी जो बिहार की राजनीति में हो रही हैं। अगली खबर में हम आपको इससे भी बड़ी खबर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार हो गई है और मिशन 40 पर उसका काम शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो खबरें हमने आज से कुछ दिन पहले आपको बताई थी, उन खबरों पर कितना मुहर लगता है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।